संत मत्ती के अनुसार सुसमाचार अध्याय 16 वाक्य 26 में हम पढ़ते हैं कि अगर कोई समस्त संसार को प्राप्त कर ले और जीवन ही नष्ट कर ले तो क्या लाभ। यही प्रश्न प्रभु ईसा हमसे पूछते हैं और यही प्रश्न एक बार और दोहराया गया, इस बार लोयोला के संत इग्नातियस द्वारा, और नतीजा हमें संसार का श्रेष्ठ मिशनरी मिला। संतों के पद में बात करेंगे संत फ्रांसिस जेवियर की। क्रिस्त में मेरे प्रिय साथियों, स्पेन में जन्मे संत फ्रांसिस जेवियर और लोयोला के संत इग्नातियस निकट मित्र थे। जब संत इग्नातियस ने संत फ्रांसिस जेवियर से एक प्रश्न पूछा कि संसार को प्राप्त करने से क्या लाभ, तब संत जेवियर के हृदय में प्रभु ईसा के प्रेम की चिंगारी दतक उठी। ये वो क्षण था जब उन्होंने सांसारिक मोह माया को त्याग, अपनी नौकरी को छोड़कर, एक आरामदायक जीवन को छोड़कर, धन को छोड़कर प्रभु की आज्ञा मानने का निश्चय किया। वो आज्ञा जो हम सबको प्रदान की गई है, समस्त संसार में सुसमाचार का प्रचार करो। संत फ्रांसिस ने संत इग्नातियस के साथ मिलकर इन्फेंट सोसाइटी ऑफ जीसस की नींव रखी। उनका पुरोहिताभिषेक सन 1537 में वेनिस में हुआ। यहाँ से वे लिस्बन गए और समुद्र के मार्ग से गोवा आए। उनका मिशन कार्य था कि भारत में पुर्तगालियों का आध्यात्मिक पोषण करना, पर उन्होंने एक वास्तविक मिशनरी के रूप में अपनी भूमिका पहचानी और प्रभु के वचन का लोगों में प्रचार करने लगे। अगले 10 वर्षों तक वे विभिन्न क्षेत्रों में सुसमाचार का प्रचार करते रहे और लोगों के हृदय में वचन का बीज बोते रहे, विश्वास को जगाते रहे और प्रभु का प्रेम समस्त लोगों और विशेषकर गरीबों में बांटते रहे। प्रभु के सेवक बनकर वे गरीबों के साथ रहे और उनकी सहायता करते थे। कई बार उनकी झोपड़ी जला दी जाती थी और एक बार तो उन्हें एक वृक्ष के पीछे छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। पर निडर संत फ्रांसिस ने भारत के साथ मलेशिया, जापान, अन्य देशों में भी सुसमाचार का प्रचार किया। संत फ्रांसिस मिशनरियों, सुनारों, जापान और नाविकों के संरक्षक संत हैं। उन्होंने कहा था कि मैं वहां रहना चाहता हूं जहां ज्यादा से ज्यादा मूर्ति पूजक हैं। कई लोग यहाँ क्रिस्तीय नहीं बन पाते क्योंकि कोई उन्हें क्रिस्तीय बनाने के लिए नहीं है। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करने के लिए हम सब बुलाए गए हैं। क्यों न हमारा प्रचार हमारे परिवार, हमारे बच्चों, हमारे साथियों से आरंभ हो। हम वचन द्वारा नहीं, जीवन साक्ष्य द्वारा सुसमाचार का प्रचार करने के लिए बुलाए गए हैं। संत फ्रांसिस त्याग द्वारा सांसारिक लोभ को छोड़कर एक स्वतंत्र सुसमाचार प्रचारक बन पाए। अपनों के लिए अपना त्याग एक ही प्रभु ही हमें सिखाते हैं। संत फ्रांसिस त्याग द्वारा सांसारिक लोभ को छोड़कर एक स्वतंत्र सुसमाचार प्रचारक बन पाए। अपनों के लिए अपना त्याग यही प्रभु ही हमें सिखाते हैं। हम बुलाहट के लिए प्रार्थना करें। हे ईश्वर हमारे पिता, तेरे पुत्र के राज्य में लोगों को, पुरोहितों, धर्म सेवकों और समर्पितों को बुलाने के लिए हम तुझे धन्यवाद अर्पित करते हैं। ये पालनहार, तेरे पवित्र आत्मा को तू तेरे चुने हुए लोगों पर भेज, जिससे वे कृतज्ञता पूर्वक और साहस के साथ तेरी बुलाहट का प्रति उत्तर दे। विश्वास का समुदाय हमारे युवाओं को त्यागपूर्ण प्रेम की बुलाहट के लिए प्रोत्साहित करे। उन्हें हमारे प्रभु ईसा मसीह के द्वारा जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन।